दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाज़ार की बात में। और आज 24 फरवरी 2025 और आज बाज़ार की बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं आज के कुछ ऑर्डर्स की। एक्चुअली ये आज के ऑर्डर्स नहीं है, ये वीकेंड में आए हुए ऑर्डर्स है। तो सबसे पहले ऑर्डर की जो बात करेंगे तो वो ऑर्डर है आर का। तो आर को यहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ है करीब करीब 156 करोड़ का। ठीक है, 156 करोड़ का ऑर्डर है। और इनको ये ऑर्डर जो मिला है वो है साउथ वेस्टर्न रेलवे की ओर से। तो ये हो गई आपके आर की बात। दूसरा ऑर्डर जिसको मिला हुआ है वो है महिंद्रा ईपीसी। तो इनको जो ऑर्डर मिला हुआ है वो ऑर्डर की वैल्यू बनती है करीब करीब 11 करोड़ की। और इनको जो ऑर्डर मिला हुआ है वो है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर कम्युनिटी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की ओर से। थर्ड की बात करें तो ये है आपका अपना सबका फेवरेट रेल टेल। तो रेल टेल को ऑर्डर मिला हुआ है, उसकी वैल्यू बनती है करीब करीब 288 करोड़। और ये उनको मिला हुआ है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से। और ये ऑर्डर जो मिला है उनको वो कवच प्रोवाइड करने के लिए, प्रोविज़न ऑफ कवच, मतलब वो जो रेलवे का सेफ्टी फीचर्स है ना, तो वो प्रोवाइड करने के लिए इनको ऑर्डर ये मिला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं तो ये है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 102 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। और ये ऑर्डर इनको मिला हुआ है वेंकटेश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और इनको कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट है ये, जो वर्सोवा बैंड्रा सीलिंग का काम चल रहा है ना, वहाँ पे कुछ इनको सब कॉन्ट्रैक्ट का काम मिला हुआ है। तो ये हो गई बात इनकी। फिर बात करते हैं एसबीसी एक्सपोर्ट्स। तो एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इनको क्या हुआ है, तो इन्होंने एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। कितने का, तो 111 मिलियन। 111 मिलियन मतलब क्या होता है, मिलियन मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे इनको करीब करीब 11 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये ऑर्डर कहाँ, मतलब ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो ये इन्होंने किसके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की ओर से। तो इनको कुछ मैन पावर प्रोवाइड करना है, तो मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस, तो ये उनको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है कुछ 11 करोड़ का। तो ये हो गई आपकी बात एसबीसी। ये आपको इनको मिला था 22 को, तो या सैटरडे को, ठीक है। और ये जिगल, तो जिगल ये आज का ऑर्डर है। जिगल ने जो किया है वो है गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, वहाँ पे इन्होंने उनके साथ कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया हुआ है। और आप जानते हो जिगल वैसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करता। और इनको वैसे भी बहुत सारे ऑर्डर मिलते रहते हैं, और ये कुछ 5 साल का ऑर्डर है ये, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे वो है एनबीसीसी। तो एनबीसीसी को भी आज 24 को ही ऑर्डर मिला हुआ है। और ऑर्डर की वैल्यू है करीब करीब 264 करोड़। और इनको ये हरियाणा में कोई तो हॉस्टल और वो सब कुछ बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है। पर ये ऑर्डर कंस्ट्रक्शन का नहीं है, ये पीएमसी का है, मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो इसमें लो मार्जिन बिजनेस है, वैसे 3-4 टके का धंधा होता है और कुछ होता नहीं है। तो सिर्फ ऑर्डर वैल्यू आपको बड़ी दिखेगी, पर वो मार्जिन कुछ नहीं बनता इसमें। और ये देखो वापस आ गया अपना देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शायद ये लास्ट वीक में भी 2 ऑर्डर इनको मिला था। जैसे लास्ट टाइम भी अपन ये डिस्कस किया था कि इनका जो बिज़नेस है ना वो है B2G, यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो ये भी इनको कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर मिला हुआ है, और ऑर्डर की वैल्यू करीब करीब 2.4 करोड़। उसके बाद बात करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट लॉन्च की। तो ये क्रोम्पटन ने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, वो है सुपर ब्रीज एंड सुपर ब्रीज रॉयल। ये दोनों क्या है, ये दोनों फ़ैन है, नॉर्मल फ़ैन है, और ये इकोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये 2 सुपर ब्रीज और सुपर ब्रीज रॉयल करके 2 फ़ैन लॉन्च किए हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे तो एबीबी ने क्या किया है, लियोरा मॉड्यूलर स्विचेस नाम से, लियोरा के नाम से मॉड्यूलर स्विचेस, मतलब आपके जो घर पे लगती है ना स्विचेस, वो स्विचेस का एक नया रेंज इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। हाँ, उसके बाद बात करेंगे तो इंडिजेन ने क्या किया हुआ है, कॉर्टेक्स करके कोई जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। और जो इसका यूज़ होगा वो द लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री के लिए यूज़ होगा। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझने में थोड़ा टफ है, जो जिसका फील्ड होगा वो रिलेट कर पाएगा। पर हाँ, वैसा ही कुछ उनको अल प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो थॉमस कुक। तो थॉमस कुक का एक हॉली ऑन सब्सिडरी, मतलब 100% सब्सिडरी है, वो है स्टर्लिंग हॉलीडे एंड रिसोर्ट्स। तो स्टर्लिंग हॉलीडे एंड रिसोर्ट्स के अंतर्गत इन्होंने एक स्टर्लिंग रुद्राक्ष जैसलमेर करके एक रिसोर्ट
लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई बात थॉमस कुक की। उसके बाद बात करेंगे तो मेरिको। तो मेरिको ने क्या किया है, मेरिको ने सफोला कप्पा ओट्स, इन्होंने क्या रेडी इन 4 मिनट्स, 4 मिनट में तैयार होने वाला कुछ सफोला का, सफोला आप जानते हो मेरिको का बहुत वेल नोन और बहुत पुराना ब्रांड है। तो वो ब्रांड के अंतर्गत इन्होंने एक ये कप्पा ओट्स लॉन्च किया हुआ है जो 4 मिनट में रेडी हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई मेरिको की। अब बात करते हैं आज के गेनर्स की। तो आज के जो टॉप गेनर्स है वहाँ पे आता है हैप्पीएस्ट माइंड, डेटा पैटर्न्स, ग्लेक्सो, ये ग्लेक्सो स्मिथ है, वरुण बेवरेजेस एंड नेटको फार्मा, सॉरी। और यहाँ पे लूज़र्स की बात करें तो लूज़र्स में आता है विजया डायग्नोस्टिक्स जो करीब करीब 7% डाउन हुआ है, ज्योति सीएनसी, राजेश एक्सपोर्ट्स, नेशनल एल्यूमिनियम और नौकरी। आप एक बात नोट करो, ये जो विजया, ये राजेश, ये नौकरी, ये विजया और राजेश ये लास्ट वीक के टॉप परफॉर्मर में थे एक टाइम पे। ठीक है, तो मार्केट ऐसा है कि मार्केट कोई भी स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। ऊपर जा रहा है वहाँ पर वापस सेलिंग आ जाती है। तो कोई 2 दिन चलता है, वापस 10-12% डाउन हो जाता है। तो यही चल रहा है मार्केट में और कुछ नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखो तो 52 वीक हाई में कोई भी स्टॉक नहीं है, 52 वीक लो में कोई भी स्टॉक नहीं है। पर यहाँ पे आप लूज़र और गेनर का रेशियो देखो तो गेनर के सामने लूज़र्स है 4, एक के सामने करीब करीब 4 का रेशियो बन रहा है। तो मार्केट में अभी ऐसा है कि किसी का मूड ही नहीं है बाय करने का, खरीदारी करने का। ठीक है, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं बचा, सब ने एवरेज कर करके मेरे को लगता है पैसा ही बर्बाद हो गया, या तो फिर किसी में हिम्मत ही नहीं है कि अभी कुछ नया बाय करे। और मार्केट में वैसा कुछ ये मोमेंटम भी नहीं है वैसे। ठीक है, ऑल टाइम हाइज़ की बात करें तो ऑल टाइम हाइज़ में तो कोई भी स्टॉक्स नहीं है। और ऑल टाइम लोज़ की बात करें तो यहाँ पे वे लास्ट टाइम भी आया था, जैसे ये स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, और एक नया नाम आ गया है वहाँ पे, वो है सेलोवर्ड्स। तो सेलोवर्ड्स ने भी अपना नाम इसमें शामिल करवा दिया हुआ है। अभी बात करेंगे मार्केट की। तो आज देखिए निफ्टी क्या होता है। निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, देख लो 22,600 पे। और फिर आप देखो कि एक करीब करीब समझ 22,600 से लेके आप लो समझ के चलो तो ये 22,500। ठीक है, तो एक 100 पॉइंट के अंदर, 100 पॉइंट के दायरे में पूरा दिन मार्केट ने ऐसे टाइम पास किया हुआ है कि आज ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का पैसा ना बना हो। ठीक है, आज ऐसा हो ही नहीं सकता। आज कोई भी ट्रेडर है तो उसका पैसा ज़रूर बना होगा। आप चाहे वो, सॉरी, ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन बायर की बात नहीं कर रहा। ऑप्शन बायर का नुकसान ही हुआ होगा आज तो, क्योंकि ये आज ना मोमेंटम था ना डायरेक्शनल मूव थी, और जो भी खेल था वो सुबह ही ओपनिंग के टाइम पे ही हो चुका है। आप देखो तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग सुबह से ही हो चुकी है। तो पूरे दिन एक 100 पॉइंट के दायरे के अंदर मार्केट घूमता रहा, 100-125 पॉइंट के अंदर। तो हाँ, ऑप्शन सेलर को अच्छा पैसा बना होगा। पर हाँ, मैंने सुबह में नोट किया था शायद प्रीमियम इतना खास था नहीं आज। 925 के अराउंड आपका स्ट्रेडल का प्रीमियम था निफ्टी में, करीब करीब 131 के आजू बाजू था। तो 260 के करीब करीब प्रीमियम मिल रहा था। तो प्रीमियम इतना खास था नहीं। ठीक है, तो ये हो गई बात मार्केट की। और आज मार्केट की बात और बताएंगे, निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी ने करीब आप समझ के चलो कि 8 महीने का लो बनाया, ब्रेक किया हुआ है आज, टच किया हुआ है, ब्रेक क्या कर रहा है, टच किया हुआ है। तो मार्केट अब भी वीक हो रहा है, निफ्टी स्लोली 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 नीचे आ रहा है, बराबर। और स्मॉल कैप मिड कैप का जो भी धुलाई था, बिकवाली था, वो सब कुछ मेरे को लग रहा है अभी हो चुका है। ठीक है, अब भी जो भी स्टॉक आ रहे हैं ना, अभी वैल्यूएशन के बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो हाँ, देखते हैं और थोड़ा मार्केट करेक्शन होता है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देख सकते हैं आप। ख़रीदना नहीं खरीदना आपकी मर्ज़ी की बात है। और हाँ, वापस एक बार लास्ट में डिस्क्लोज़र कि, या डिस्क्लोज़र क्या, डिस्क्लेमर, कि यहाँ पे दिए बात किए हुए जो भी स्टॉक्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन हो वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करें, उनकी सलाह लेके करें। और यहाँ पे दी गई कोई भी स्ट्रेटजी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, उसको सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही देखें। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।